लेकिन मुल्की सतह पर भी गर्माहट है और ये गर्माहट सियासी महाज पर है। मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेने का काम कुछ सियासी जमातों की तरफ से शुरू कर लिया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि मरकज़ के अंदर यानी यूनियन गवर्नमेंट के तहत जितनी मिनिस्ट्रियां हैं उनमें लाखों असामियां पुर करनी है, खाली असामियां हैं, और उन्हें पुर करने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी संजीदा कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की शरह हर गुजरते दिन के साथ कौमी सतह पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। याद रखिएगा, जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स मार्च 2026 तक सामने आए हैं, याद रखिएगा मार्च 2024, आज 26 चल रहा है, सरकार कह रही है कि 8,23,000 सैंक्शन यूनियन गवर्नमेंट के पास पोस्ट वैकेंट है। साल 2024 तक के सरकारी आंकड़े जारी कर दिए गए, उसके बाद 2 साल और भी गिनिएगा तो फिलहाल 8,23,000 सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। और जब इतने बड़े पैमाने पर खाली असामियां पड़ी हो तो बेरोजगारी पर सवाल अब उठना शुरू हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें है, इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट डिग्रियां हासिल की है, उनकी शरह जो है वो 29.1% है, 29.1% है ग्रेजुएट लोग जो बेरोजगार इस वक्त है। और मुबस्सिरीन और माहिरीन का मानना है कि सरकार बुरी तरह से नाकाम हुई है सरकारी जॉब देने में, और जिस तरीके से काम करना था इस महाज पर उस तरीके से काम हुआ नहीं। सिर्फ शोबा दिफा में अगर आप देखेंगे, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में अगर आप देखेंगे, सिविल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में, तो एदाद शुमार ये बताते हैं कि 2.4 लाख असामियां खाली पड़ी है पूरे मुल्क के अंदर। और डिफेंस वैकेंसियां जब खाली पड़ी हो, सिविल डिफेंस वैकेंसियां जब खाली पड़ी हो, तो फिर जो अस्करी मामलात को समझते लोग हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला हो, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर भी है। तो कुल मिलाकर मार्च 2024 तक एदाद शुमार सामने आए और ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट्स की जो डिटेल सामने आई है, और फिर ये भी साफ कर दिया गया है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिस तरीके से मरकजी हुकूमत को इसकी ओर ख़ास तवज्जो देकर नौजवानों को रोज़गार फराहम करना चाहिए था, वो रोज़गार फराहम करने में अभी तक उस तरीके से कामयाब नहीं हुई है। ये एदाद शुमार कब सामने आए? जब नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई, जब पिछले 6 माही की रिपोर्ट सामने आई, और अब जाकर कांग्रेस समेत असदुद्दीन ओवैसी और दीगर जमातों ने इस पूरे मामले पर अपनी राय देना शुरू कर दिया है। तो ये तो थी मुल्की सतह पर जो सूरत हाल है जी, कि क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल बनी हुई और किस तरीके के मामलात चल रहे हैं।